देखना पड़ेगा, हमें अपने पे भरोसा है और भरोसा रहेगा। मैं नहीं समझता कि इस समय पे जो है अगर तालिबान कुछ करना चाहे, इतना आसान होगा तालिबान के लिए। पहले उनको जो है अपनी हालात अंदरूनी ठीक करनी पड़ेगी, फिर ये फैलेगा पाकिस्तान पे और अपने भारत पे जब ये आएगा, तो हमारे पास अभी बहुत इफेक्टिव काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है कश्मीर में। और दूसरी बात, हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रिड बहुत अच्छा है। और तीसरी जो मेन चीज़ है, जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है, इन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने एक रिलेटिव पीस देखा है, क्योंकि वायलेंस लेवल बहुत कम हो गए वहां पर, रिलेटिव पीस देखा है, जबकि पीस डिविडेंड जो आना चाहिए था वो नहीं आया है, क्योंकि कोरोना हो गया 2020 में 2021 में। लेकिन उसको देखने के जो उन्होंने देखा है, उससे जो वायलेंस लेवल कम है, वो नहीं चाहेंगे कोई फॉरेन टेररिस्ट वहां पर आए। पहले भी जब फॉरेन टेररिस्ट वहां आते थे कश्मीर में, तो वो कभी उनको वहां के लोगों ने मंजूर नहीं किया। तो मैं नहीं समझता इतना आसान होगा तालिबान के लिए। आवाज उठाते रहेंगे, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी कि या तो तालिबान को यहाँ भेजे। और जाहिर है सर, वो स्ट्रेटेजिक मसले अभी डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये इशारा, विनोद सर, आपने ये इशारा कर दिया इंसर्जेंसी को लेकर हमारी जो ग्रिड है या टेररिज्म को लेकर हमने जो ग्रिड बनाई हुई है वो बहुत इफेक्टिव है। और आपने ये भी इशारा कर दिया कि हमको अपने आप को स्ट्रेटेजिकली और ऊपर ले जाना होगा, और वो ऊपर क्या होगा वो आप लोग जानते हैं और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो भी मैं समझता हूं। लेकिन अब आरएसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरएसएन सिंह साहब, हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार भांप रही हैं, सूंघ रही हैं, देख रही हैं, खबरें, इंटेलिजेंस इनपुट्स हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। जी, अभी जो जनरल साहब ने कहा, ये ऑपरेशनल जो हमारी ज़रूरतें हैं, इम्पेरेटिव्स है, उसके बारे में बात की, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्व जो अभी जो सामरिक जो दृश्य, जो स्ट्रेटजिक पिक्चर जो इमर्ज कर रही है, वो ये है कि उन्होंने ये कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया, डब्बा खोल दिया, जिहादी कीड़ों का डब्बा खोल दिया, और चारों तरफ ये कीड़े अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं। तो मैं ये बात को, यहाँ कोई पाकिस्तानी चैनल पे नहीं है, मैं बात को मैं छुपा नहीं सकता, इस पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी कीड़े आप देख रहे हैं। आपके टेलीविज़न चैनल्स पर भी कई लोग आते हैं, और भी चैनल्स पे हम जाते हैं, तो ये एक फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि पूरी तालिबान की जो वैचारिक बुनियाद है, जो आइडियोलॉजिकल है, वो फाउंटेन इंडिया में है। ये कहने में शर्म क्यों आती है लोगों को? ये देवबंद में है। सिलेबस तो वही है ना, जो यहाँ पे है सिलेबस, यहाँ के मदरसों में यही वही सिलेबस वहाँ पे है। और ये ना कोई भूले कि तालिबान इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद। वही ग्लोबल जिहाद की जो इंडस्ट्री तैयार की गई थी, उसी का वो प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये ग्लोबल जिहाद से ये शिफ्ट कर जाएंगे और जिनके साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिला के लड़ा है उनको ये अलग थलग जेटिसन कर देंगे, वो नहीं होने वाला है। अब आपने कहा यूगुर मुस्लिम्स का, चाइना का ये अपवाद, अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि चीन इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि एक तरफ यूगुर मुस्लिम्स का डी रेडिकलाइजेशन कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स को और बूस्ट करेगा। पता नहीं है कैसे उसको बैलेंस करेंगे। मैं उसको नहीं, आपकी बातों में इसका जवाब है आरएसएन सिंह सर। आपने जो कहा वो अपवाद, क्या वो अपवाद जो है वो पैसों की वजह से अपवाद होता है, ताकत की वजह से अपवाद होता है। जिस वजह से वो अपवाद हुआ उसी वजह से ये अपवाद हो जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। 1400 साल से यही रूप रहा है जिहाद का, उम्मा का, सभी का। आप इतिहास जो लोग हैं वो पढ़ ले। तो और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस के बैकग्राउंड के होने के नाते इतना मैं आपको ज़रूर कह देता हूं कि आपके पास कुछ थोड़े डॉलर्स हों, थोड़े AK-47s हों, थोड़े बच्चे हों,